हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपन शिक्षण विधियों NEP 2020 RTE 2009 और शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ मिक्स प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इस प्रकार इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी थी कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। तो यह परिभाषा किसकी है? कोठारी आयोग, NCERT, हर्बर्ट, SCERT। तो यह परिभाषा है कोठारी आयोग की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन को बताया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी करना, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार की जांच करना, छात्रों की कमजोरी का पता लगाना। उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ये चीज़ें सारी मूल्यांकन में आ जाएगी। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी करना, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार की जांच करना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना और उनका निवारण करना, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन में आ जाएगी। तो उपर्युक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन मापन की परिमाणात्मक प्रविधि है। कौन सी इनमें से मूल्यांकन मापन की परिमाणात्मक प्रविधि है जिसमें अंकों का अंक दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अभिवृत्ति मापन, साक्षात्कार, अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। परिमाणात्मक प्रविधि में अंक दिए जाते हैं और साक्षात्कार इनमें गुणों के बारे में पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ये साक्षात्कार वगैरह अवलोकन ये गुणात्मक प्रविधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा में किन गुणों की जांच की जाती है? किन गुणों की जांच की जाती है मौखिक परीक्षा में? उच्चारण शुद्धता, क्रियाशीलता, तुरंत अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी उपर्युक्त सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। उच्चारण शुद्धता का भी इसमें पता लगाया जाता है, क्रियाशीलता की कितना क्रियाशील है व्यक्ति, और तुरंत अभिव्यक्ति ये सारी चीज़ों की इनमें जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता, उसकी बार बार जांच करें तो भी उसमें कोई अंतर नहीं आता, तो उससे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता माना जाएगा उसे? तो वो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, विश्वसनीयता। बार बार जांच करने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं आए, समान अंक आए, तो उसको बोलेंगे विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल्यांकन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसी की पूर्ति हो तो मूल्यांकन का कौन सा गुण है? जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है उसमें, तो वो मूल्यांकन का कौन सा गुण है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है इसमें, वैधता। वैधता मूल्यांकन का वह गुण है जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन होना क्या कहलाता है? प्रत्येक इकाई के बाद जो मूल्यांकन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, नैदानिक मूल्यांकन। यानी बीच में क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसका पता लगाया जाता है, तो वो प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व है।
ऑप्शन नंबर 1 है शैक्षिक स्तर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 3 है अध्यापकों को लक्ष्य के निकट लाना। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है इसमें, उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण का यही लक्ष्य है, महत्व है, शैक्षिक स्तर बनाए रखना, अधिगम हेतु प्रेरित करना, अध्यापकों को लक्ष्य के निकट लाना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन में छात्र किस व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है? छात्र के किस व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में? ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 है क्रियात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो सारे क्षेत्रों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है व्यापक स्तर पर। उपर्युक्त सभी इसमें राइट आंसर है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी इसमें आ जाएंगे, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता करके उनको दूर करना। ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 3 है यह देखना कि छात्र ने कितना सीखा। ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण वही होता है जो अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता करके उनको दूर किया जाता है। निदानात्मक में अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है सिर्फ, और उनको दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है। सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? सीसीई का उद्देश्य सतत एवं समग्र आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों ने क्या सीखा है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों ने कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे क्यों नहीं सीखते। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों ने क्या नहीं सीखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों ने कितना सीखा है, ये देखने के लिए सतत मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना 1944 में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई? सार्जेंट योजना आई थी 1944 में, तो इसमें किस वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई? ऑप्शन नंबर 1 है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है 3 से 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 है 6 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाना, भारत में ज्ञानोदय करना। ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान की नवीन विचारधारा का प्रसार करना। ऑप्शन नंबर 4 है नवीन मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सही कथन है। सही कथन कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं स्थापित करनी होगी, सभी विद्यार्थियों को बिना निवास स्थान के भेद किए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी है। ऑप्शन नंबर 3 है हाशिए पर रह रहे समुदायों, हाशिए पर यानी किनारे पर रह रहे, हाशिए रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधि वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं स्थापित करनी होगी और सभी विद्यार्थियों को बिना निवास के भेद किए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी सबको। और हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित एवं अल्प प्रतिनिधि वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के लिए
सही विकल्प है। नई शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के लिए सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 8 से 12, कक्षा 8 से 12 तक के छात्र वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। परीक्षा में मुख्य बल ज्ञान के परीक्षण पर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है इसमें, उपर्युक्त सभी। ये सारी नई शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं नई शिक्षा प्रणाली में बताया गया है। एक कक्षा 8 से 12 तक के छात्र वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकते हैं। ऑप्शन 2 है बोर्ड परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक 2 भागों में विभाजित किया जाता है और परीक्षा में मुख्य बल ज्ञान के परीक्षण पर दिया जाता है। तो ये विशेषता है नई शिक्षा प्रणाली की। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 10+2 या उच्च योग्यताधारी के लिए कितने माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है? प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 10+2 या उच्च योग्यता, 10+2 से उच्च योग्यता बताना है। तो कितने उच्च योग्यता के लिए कितने माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह, ऑप्शन नंबर 2 है 8 माह, ऑप्शन नंबर 3 है 10 माह, ऑप्शन नंबर 4 है 12 माह। तो 6 माह ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 6 माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है 10+2 उच्च योग्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 10+2 से निम्न योग्यताधारी के लिए 10+2 से अगर कोई निम्न योग्यताधारी है तो कितने माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया? पहले 6 माह का प्रमाण पत्र था, वो 10+2 उच्च योग्यताधारी के लिए था 6 माह का, और निम्न योग्यताधारी के लिए कितने माह का प्रमाण पत्र करना अनिवार्य है प्राप्त करना? ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह, ऑप्शन नंबर 2 है 8 माह, ऑप्शन नंबर 3 है 10 माह, ऑप्शन नंबर 4 है 12 माह। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है 12 माह। 12 माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है निम्न योग्यता वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 का शीर्षक है। 2009 RT 2009 के अध्याय 6 का शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर 2 है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, ऑप्शन नंबर 3 है बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है प्रकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। ये अध्याय 6 में है। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व ये अध्याय 4 में है, इनका उल्लेख अध्याय 4 में। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना इसका उल्लेख है अध्याय 5 में, और अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RT एक्ट की धारा एवं उनके विषय वस्तु का गलत मेल है। कौन सा गलत मेल है वो बताना है। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक 2(8) मतलब 28 2(8) ट्यूशन पर रोक, ऐसे याद रखना 2(8) ट्यूशन पर रोक। सरकारी अध्यापक ट्यूशन नहीं करवा सकते। ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 में, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, विद्यालय के मान व मानक धारा 19 में, शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायत का निवारण धारा 21 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 वाला राइट आंसर है। शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायत का निवारण धारा 24 में आएगा। ट्यूशन पर रोक धारा 28 में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 में, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, विद्यालय के मान व मानक धारा 19 में। ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है? समुचित सरकार शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। समुचित सरकार से यही तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
संघ, राज्य, क्षेत्र, सरकार सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 20 के अनुसार अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? धारा 20 में अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति के बारे में है। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति के बारे में। तो यह शक्ति, संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रबंध समिति। तो यह शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? राज्य सलाहकार परिषद में ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 है 15, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 25। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 15 सदस्यों का प्रावधान है राज्य सलाहकार परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा प्रथम से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5वीं तक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, एक वर्ष में, पूरे शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होंगे, न्यूनतम संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है 150, ऑप्शन नंबर 2 है 200, ऑप्शन नंबर 3 है 250, ऑप्शन नंबर 4 है 300। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 200। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस होंगे एक शैक्षणिक वर्ष में, न्यूनतम संख्या ये 200, कक्षा 1 से 5 तक। और कक्षा 6 से 8 तक होगी 220, कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा प्रथम से 5वीं तक एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षक घंटे की न्यूनतम संख्या, पहले दिवस बताए थे, अब 1 से 5 तक कितने घंटे एक शैक्षणिक वर्ष में होंगे तो वो बताना है, कक्षा 1 से 5 तक के। ऑप्शन नंबर 1 है 200, ऑप्शन नंबर 2 है 400, ऑप्शन नंबर 3 है 600, ऑप्शन नंबर 4 है 800। तो 800 घंटे होंगे एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए होंगे 1000 घंटे एक शैक्षणिक वर्ष में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 800 घंटे होंगे 1 से 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट क्या है? SITE, साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, वेबसाइट, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए, कौन से प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिससे मूल्यांकन में निष्पक्षता बनी रहे? ऑप्शन नंबर 1 है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना जरूरी है, इनके अंकन में भी कोई समस्या नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है? एपिडाइस्कोप किस काम में आता है? ऑप्शन नंबर 1 है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, उपयुक्त में से कोई कार्य संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु बड़े आकार में एपिडाइस्कोप का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? कैसी शिक्षण सामग्री है लिंग्वाफोन? ऑप्शन नंबर 1 है दृश्य, ऑप्शन नंबर 2 है श्रव्य, ऑप्शन नंबर 3 है दृश्य श्रव्य, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसमें श्रव्य। लिंग्वाफोन एक श्रव्य सामग्री है, लिंग्वाफोन श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण की महत्वपूर्ण विधि है आगमन विधि, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्यमान विधि, उदाहरण विधि, सत्यापित विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है उदाहरण विधि। आगमन विधि का दूसरा नाम है उदाहरण विधि, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना।